हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक मैं लेके आई हूँ जो बाल मनोविज्ञान का एक टॉपिक है। और ये अक्सर हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो तो उसमें पूछा जाता है। तो आप देखिए इसको, जैसे विकास और वृद्धि। आप सबको पता है कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है, फिर भी हम इसको अच्छे से समझेंगे। वृद्धि क्या है, पहले हम वृद्धि को समझेंगे। वृद्धि क्या हो गया, वृद्धि का मतलब ये हो गया कि जो बच्चा होता है जब माँ के गर्भ में आता है, ठीक, तो उसकी जैसे कि मतलब उसके उसकी ग्रोथ होने लगती है, उसकी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो जैसे कि वृद्धि जो होता है एक समय तक उसको नापा जा सकता है। ठीक है, उसको देखा जा सकता है कि कितनी वृद्धि हुई। लेकिन जब हम वही विकास के लिए चले जाएं तो विकास हमें नहीं पता चलता है कि कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, उसके दिमाग का कितना विकास हुआ है, उसके जो भी है। तो ये सब चीज़ें, तो वृद्धि क्या होता है कि वृद्धि ने लिखा, मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने कहा है कि वृद्धि को कोशीय वृद्धि के अर्थ में प्रयोग किया था। कोशीय वृद्धि आप समझ ही गए, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, शरीर के और व्यवहार के किसी पहलू में परिवर्तन होता है तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे ठीक है, शरीर के और व्यवहार के परिवर्तन में, जैसे शरीर के परिवर्तन में क्या है, जब बच्चे छोटे हैं, जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। और उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, पहले तो वो कुछ भी नहीं उनको बोलने आता, फिर धीरे धीरे बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो ये हो गया, इसे हम वृद्धि के लिए लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी साइड हम आ जाए विकास पे। विकास क्या होता है, तो विकास जो होता है समय दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। तो देखिए, अभी समय दृष्टि इन्होंने बोला, तो जैसे वृद्धि हुई तो बच्चा जो है जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे पलटी खाने लगा, फिर उसके बाद रेंगने लगा। ठीक है, तो समय के अवधि के साथ मतलब हमें ये समझ में आता है कि 2 साल के बच्चा चलने लगेगा, 2 साल का बच्चा चलने लगेगा, तो ये समय वृद्धि के साथ, समय की अवधि के साथ उसमें ये विकास हुआ। उसके माइलस्टोन ऐसे हुए हैं कि उसमें विकास हुआ है, तो वो चल रहा है। तो वही कहा है, समय दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक, समझ में आया ये पॉइंट। पहले पॉइंट आपने समझा, अब दूसरा पॉइंट चलते हैं। अभिवृद्धि को मापा और तौला जा सकता है। अभिवृद्धि को मापा और तौला जा सकता है कैसे, जैसे लंबाई को तो हम नाप ही सकते हैं ना, लंबाई को नाप सकते हैं, उसकी कितनी मतलब उसका कि उस एज ग्रुप में कितना हमें वज़न चाहिए ये भी हम नाप सकते हैं, वेट कितना होना चाहिए नाप ही सकते हैं। तो ये हो गई अभिवृद्धि। ठीक, यह सीमित है। अभिवृद्धि क्या है, सीमित है। सीमित क्या है, मतलब एक समय के बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ने वाली, वह आपकी वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास तो चलता रहेगा। विकास चलता रहेगा इन द सेंस, आप जब नई नई अवस्था में जाएंगे, ठीक, आप प्रौढ़ावस्था में जाएंगे तो आप लंबे थोड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रौढ़ावस्था में जाएंगे तो आपके अंदर कुछ और विकास आएगा, आपके बुद्धि का विकास आएगा, आप में मेच्योरिटी लेवल बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आप मेच्योर हो जाओगे। तो ये वृद्धि है। वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे उधर तरफ आ जाते हैं, विकास की तरफ। विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति और अवनति को दर्शाती है। तो आपको समझ में आ ही गया, मैंने जो बताया था वही है कि विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन। आप गुणात्मक परिवर्तन समझ ही गए कि मतलब एक समय जो बता है, 0 से 2 वर्ष के बच्चों में ये विकास होगा, ऐसे वो होंगे, मतलब ये वो क्रिया करेंगे। हाँ, 2 से 6 साल, अब 6 से 12 साल के, हाँ, तो इस तरह से जब हम देखेंगे शैशवावस्था अलग होगा, बाल्यावस्था अलग होगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए,
विकास का तात्पर्य व्यक्ति में नई नई विशेषता और क्षमताओं को विकसित करना है। ठीक है, समझ गए आप भी। फिर देखिए, अब वृद्धि के चरण हो ही सकते हैं, आपको तो पता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर देखिए, वृद्धि विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, यह प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है। आपको समझ में, मैंने अभी ये बताया बात, वही है ये बात। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। विकास और वृद्धि बहुत ही लेंदी टॉपिक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा तो हमें इसको पढ़ते रहना है, क्योंकि इससे हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, ये किसके लक्षण है, विकास के लक्षण है या वृद्धि के लक्षण है, तो आपको इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, हालाक ने क्या कहा, हालाक ने कहा विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ठीक, विकास की दूसरी अवस्था में पढ़ने का क्या मतलब है, जैसे विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, विकास की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है। तो मान लीजिए जैसे कि बच्चा है, तो जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाएगा, तो बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं होंगी, गुण होंगे, क्या वो किशोरावस्था में नहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाल्यावस्था में बच्चे क्या है, ग्रुप बनाना सीखते हैं, उसे हम कहते हैं ना कि गुटों का अवस्था। बच्चे गुट बनाने लगते हैं, गुट मतलब क्या, अपना फ्रेंड सर्किल बनाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, मतलब जो है मतलब बाल्यावस्था की जो भी अवस्था होंगी वो सब तो ट्रांसफ़र होंगी ना किशोरावस्था में। तो ये चीज़ें बोला है। फिर मेटनिन के कुछ लक्षण, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार में वृद्धि के अर्थ में लेते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में लेते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, अभिवृद्धि का अर्थ कि केवल आकार में वृद्धि को लेते हैं, और कुछ विकास के भेदीकरण में विशिष्टीकरण, विशिष्ट चीज़ आ गया, आकार तो बढ़ गया, हाँ, ऊंचाई तो बढ़ गई, लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन उस एज ग्रुप में क्या विशिष्टीकरण होना चाहिए, इसे विकास में लिया गया है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। आप सबको पता है कि व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास है, स्वाभाविक विकास मतलब क्या, आप समझ ही रहे हैं स्वाभाविक विकास मतलब क्या, मैं कब से बता रही हूँ, वही है स्वाभाविक विकास। कि बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने से बाद वो जो उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसके 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 क्रियाकलाप बढ़ेंगे, वो क्या क्या कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होंगी स्वाभाविक है, वो वो यूनिवर्सल है। हर एक धरती पे जो भी बच्चे हैं सब में वो गुण होंगे। ठीक है, हम आप में सब में वो गुण होंगे। ठीक है, तो लिखा है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, हम लोग भी उसी विकास से आगे बढ़े होंगे, उसी अभिवृद्धि से आगे बढ़े होंगे। ठीक है, विकास में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुण सम्मिलित होते हैं, किंतु अभिवृद्धि में इसका स्थान नगण्य होता है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, विकास में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुण सम्मिलित होते हैं। विकास जब हम मान लीजिए हम 12 साल के हो गए, और हम मान लीजिए यहाँ से हम मान लीजिए हम हम गांव से उठ के हम किसी सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो अधिगम मतलब क्या, हमारे लर्निंग में वातावरण से अर्जित हो जाएगा, गुण सम्मिलित हो जाएगा, हम चारों तरफ के लोगों को देखेंगे। ठीक है, गांव में मान लीजिए कुछ अलग ही वो होगा, लेकिन सिटी के बच्चे कुछ अलग ही होंगे, तो वहाँ के बच्चों से हम कुछ अलग सीखेंगे, वहाँ पे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, वहाँ का वातावरण दूसरा है वहाँ पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मुझसे बेटर समझ सकते हैं, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखा है, जैसे दांत का निकलना अवृत्त का घोतक है, हाँ, और अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। हाँ, दांत आपके निकलना है, ये तो आपकी अभिवृद्धि का घोतक है ना, ये तो आपका जन्म से ही मतलब डिसाइडेड है कि आपको दांत निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, जो अभिवृद्धि में है। ठीक है, लेकिन हम विकास में हमें नहीं पता है कि ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, खिलाड़ी बन जाएगा कि कुछ साइंटिस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हमें नहीं पता है। तो वो तो उसकी विकास वातावरण से संबंधित हो जाएगा ना, वातावरण में वो जैसी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अभिवृद्धि एक दिशा और सीमा में होती है। जैसे बालक की लंबाई आपको पता ऊर्ध्वाधर में ही बढ़ेगी, किसी की लंबाई ऊपर ही बढ़ेगी ना, वो ऊर्ध्वाधर ही जाएगी ना, एक मापनीय सीमा तक रहेगी, हम उसको माप सकते हैं। हाँ, लेकिन हम विकास को नहीं माप सकते हैं। ठीक है,
अपवृत्ति एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो आप इस चीज़ को एक बार पढ़िएगा, आपके पास कोई बुक हो, कोई गाइड हो, कुछ भी हो, उससे एक बार आप रिवीजन मारिए, उसको अच्छे से देखिए कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। फिर मेरा ये लेक्चर भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए और आप इसको क्लियर कर लीजिए। विकास और वृद्धि में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमारे बीएड में, हमारे एमएड में, हमारे नेट में, हमारे यूपी टेट, हमारे सी टेट, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा समझिए। हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ा बहुत कमियां रह गई हों, तो आप उसको अपने किताब से सही करिएगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को लेके आती रहूं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी के साथ लगे रहिए। ओके दोस्तों, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।